दोस्तों आज आरबीआई ने रिपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है। अब इसका हमारे जो हम मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर हमारी पर्सनल लाइफ है इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये भी आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हमारे आज इस वीडियो में जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। और 1 मिनट में जाके हम देखेंगे कि हम जो साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट से बैंक्स, अलग अलग बैंक्स रिजर्व बैंक से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं। अब इस रेट में घटौती या फिर बढ़ोतरी हो जाती है तो उसका इफेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे भी आता है। अब आरबीआई ये रेट क्यों बढ़ाता है या फिर ये रेट क्यों कम करता है, इसके पीछे की वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, रेपो रेट अगर बढ़ गया तो बैंकों को आरबीआई से कर्जा लेना पड़ेगा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक को देना पड़ रहा है तो बैंक आपसे मतलब आम आदमी से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करेगी किसी भी लोन के लिए। मतलब हमारे लिए लोन महंगे हो जाएंगे। अगर लोन महंगे हो जाते हैं तो फिर हमें पैसा उठाने में दिक्कत होगी। इसका मतलब है कि मार्केट में से पैसे धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिससे मंदी आ जाएगी। तो ये सर्कुलेशन जो है मनी का वो कम करने के लिए ये और जो तरलता है मनी की और मार्केट में एक बैलेंस रखने के लिए कि मार्केट में ज़्यादा भी पैसा ना हो, क्योंकि ज़्यादा पैसा होने से तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा तेज़ी या फिर ज़्यादा मंदी मार्केट के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए ये जो रेपो रेट जो बढ़ाया है इससे मार्केट में जो तरलता है पैसे की वो कम होगी और मार्केट में धीरे 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 मार्केट में मंदी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हमारे लिए क्या इफ़ेक्ट है, देखिए अब आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि अगले महीने में मैं 2 व्हीलर लूँगा और अब रेपो रेट बढ़ने की वजह से अगर आप 9% के ब्याज दर से 2 व्हीलर लेने की सोच रहे हो और अगर वही ब्याज दर 9.5% हो जाता है तो आप कुछ दिनों के लिए 2 व्हीलर खरीदना एक्सटेंड कर दोगे। कहोगे कि नहीं, अभी तो मैं 2 व्हीलर नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे लोन लेना नहीं है मार्केट। तो 2 व्हीलर वाले के पास आपके पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है, 2 व्हीलर बेची नहीं जाएंगी, उनकी सेलिंग कम होगी तो उनका प्रॉफिट भी कम होगा, उनका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सभी तो सैलरी जो है वो नए जो रिक्रूटर है उन्हें रिक्रूट नहीं करेंगे। अगर नए रिक्रूटर रिक्रूट नहीं होंगे उनके यहाँ पे, समझ लीजिए 2 व्हीलर वाले के पास, तो सैलरी के माध्यम से जो मनी मार्केट में आ रहा है वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मार्केट में पैसा नहीं घूमेगा। अब मनी ही नहीं आ रहा है तो चीज़ें बेची नहीं जा रही है मार्केट में। लोग अपने पास की चीज़ें मार्केट में बेचना चाह रहे हैं लेकिन लोग खरीद नहीं सक रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के जो रेट है वो अपने ओरिजिनल लेवल के आसपास आएंगे, मतलब सस्ते हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ेक्ट होता है और ये इफ़ेक्ट इतने आसानी से नहीं होता है, उसके लिए बहुत देर लगता है। सिर्फ एक बार रेपो रेट या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मुझे देना था कि आज जो रेपो रेट हुआ है, हम अभी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मेरा काम था कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब इसका हमारे मार्केट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। देखिए, इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोगों के लिए ये एक न्यूज़ निगेटिव हो सकता है।
कुछ जो इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टर्म पोजीशन लेके बैठे हैं वो समझ जाएंगे कि मार्केट में मंदी आ सकती है इस डिसीजन से, तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं और इसकी वजह से मार्केट में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। वरना अगर न्यूट्रल रहता है तो इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं, 25 पॉइंट्स लेते हैं और आज की पोजीशन आज क्लियर करते हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने निकाला है, पुल बैक भी वही के वही है और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी ने इस पुल बैक को रिस्पेक्ट किया है, इसके नीचे नहीं आया है और यहीं पे साइडवेज चल रहा है। आज खास करके जो साइडवेज चला है बैंक निफ्टी, इसकी वजह से प्रीमियम डीके बहुत हुआ है और जितने भी लोग फंसे हैं उनका प्रीमियम डीके हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं आज के दिन ट्रेड नहीं करता हूं क्योंकि ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वेंसडे और थर्सडे में कोई भी एक दिन है उस वक्त मार्केट साइडवेज बहुत ज़्यादा रहता है। अगर साइडवेज के ट्रैप में आप फंस गए तो आपको अपना स्टॉप लॉस छोड़ के मतलब हिट ही होना चाहिए, हिट ही कर देना पड़ेगा और अगर नहीं करते हैं तो अपना प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके करना पड़ेगा। तो इसलिए आज और कल मैं नहीं करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज और 52 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी मार्केट है, जिसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी डिमांड बनी हुई है। और जैसे मैंने कल आपको कहा था कि जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर इसे कंफर्मेशन लेके ऊपर नहीं जाता तब तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए ये जो रेपो रेट इंक्रीज़ हुआ है उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए अगर समझ लीजिए इस पुल बैक को मार्केट कल ब्रेक करता है और इस पुल बैक के ऊपर नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फॉल। अगर ये बहुत ही सीरियसली ले लिया और बहुत ही निगेटिवली ले लिया ये न्यूज़ तो कल मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल हो सकता है। ठीक है, वैसे मार्केट में कल जो भी हो हमें सिर्फ 25 पॉइंट्स लेने हैं। जो भी डायरेक्शन को मार्केट जा रहा है वहाँ पे कंफर्मेशन लेना है, 25 पॉइंट्स लेने और वहाँ से निकल जाना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से नीचे आता है पुल बैक पे तो आप कंफर्मेशन के लिए ज़रूर रुकिए। अगर इस तरीके से भी नहीं ऊपर आ रहे, थोड़ी बहुत बाइंग दिखा रहा है और बाद में दोबारा नीचे जा रहा है तो आप पुट साइड पे चले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, साइड में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कंफर्मेशन आपको ऊपर वाला मिल रहा है तो आप ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन सावधानी से। अब देखिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे समझा दिया। अब 1 मिनट में चल के आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको हम लोग जो है किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखिए आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे गिरा। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा। अब उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा। देखिए इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना उसने। अब इस लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर जाएगा। देखिए 2 बार नीचे आया लेकिन नीचे नहीं आया तो ऊपर ही जाएगा। तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो या फिर अगर अपनी यहाँ पे भी एंट्री कर ली तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका 25 पॉइंट्स आराम से अचीव होगा। अब ये नॉर्मल डेज के लिए बता रहा हूँ, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे के लिए। आज के दिन आप इतने से छोटे से स्पैन में अगर एंट्री कर लेते तो आपका प्रीमियम डीके हो जाता, आपके लिए दिक्कत हो जाती। अब देखिए दूसरी बात, अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था नीचे आके, लेकिन यहाँ पे आया, इस लेवल को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल के नीचे आया, अब ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ पर भी आप कहीं पर भी पुट साइड पे एंट्री कर सकते थे। अब ऊपर गया, ठीक है, अब इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा है, समझ लीजिए लाइन थोड़ी सीधी खींचना हो, अगर इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा है तो आपको ऊपर बाइंग की रैली मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया 52 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज का। देखिए उसके बाद ऊपर ही रहा है, यहाँ पे ऊपर रहा है। मैंने कहा था आपके कि इसके नीचे नहीं आएगा तो ऊपर ही जाएगा। अब इसके ऊपर जाना चाहिए लेकिन नहीं गया है, वहाँ से नीचे तो आया लेकिन इस लेवल को नहीं ब्रेक किया, अभी भी इस लेवल के ऊपर है। देखिए फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिलेगी। अब ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं अगर आप यहाँ पे भी एंट्री कर लेते हो तो आपके अच्छे खासे पॉइंट बन गए। फिर यहाँ से नीचे आया है, इस लेवल को नहीं गया है और इस लेवल के नीचे भी नहीं आया है। तो यहाँ पे अब ये साइड छोड़ दीजिए, यहाँ पे सोचिए कि यहाँ से बायर तो आए लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गए, से यहाँ ऊपर तक नहीं गए हैं। इसका मतलब है कि बायर वीक है और सेलर भी आए लेकिन सेलर ने इस लेवल को भी नहीं ब्रेक किया। सेलर और बायर अभी इनडिसीजन में है, तो फिर यहाँ पे बायर आ गए। तो कहीं पे भी आप एंट्री कर लो तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे खासे यहाँ तक पॉइंट बन गए।
अब इस लेवल के पास आने के बाद थोड़ी सी सावधानी से देखना चाहिए हमें। देखिए कितना सडन फॉल यहाँ पे आया, लेकिन उसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद देखिए ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे नहीं आ सका। अब यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ इस लेवल को नहीं ब्रेक किया है तो अभी भी डिमांड शुरू है, तो अभी बाइंग दिखा रहा है तो ले लो बाइंग। फिर नीचे आया, अभी भी बाइंग दिखा रहा है, डिमांड है, फिर बाइंग। अब इस लेवल को जब ब्रेक करेगा, ठीक है, अब इस लेवल को देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी डिमांड लेवल के ऊपर से आके अगर इसे ब्रेक करता है तो आपको जो आगे वाली जो डिमांड है वो वीक होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसके हिसाब से देखिए ये इसके ऊपर नहीं गया, बायर्स वीक हो गए और सेलर्स पावरफुल हो गए, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो गई। अब देखिए कल, अब मैं ये लेवल यहाँ पे देखता हूँ 41,572, बाकी सारे यहाँ के जो ड्राइंग्स हैं हम निकाल देंगे। देखिए ये सारे ड्राइंग्स निकाल दिए, यहाँ पे क्लियर करते हैं, 15 मिनट चलते हैं। अब देखिए 41,572 को देखिए, ठीक है, तो ये लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा बड़ा कर दो इसे, इस लेवल के ऊपर ये लाइन में रखूँगा। अगर मार्केट समझ लीजिए यहाँ पे भी ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो आपको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर ये पुल बैक के लेवल को भी ब्रेक कर देता है और यहाँ पे कंफर्मेशन देता है नीचे के, तो आपको बहुत ज़्यादा सडन फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आ रहा है और पुल बैक के लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जा रहा है, दोबारा यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, कंफर्मेशन लेके डिमांड बन रहा है, तो आपको बाइंग साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मिल सकते हैं। लेकिन कल एक्सपायरी है तो संभल के ट्रेड लीजिए, क्योंकि कल प्रीमियम डीके बहुत होता है, तो परफेक्ट ट्रेड लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पुल बैक अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर आप हमारे इस चैनल पे नए हो, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो आउटरो में रख रहा हूँ, आप वो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप वो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो पूरा देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।